नदीम रज़ा का सलाम। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से मज़हबी सियासी जमातें एक्टिव हो गई हैं और मुल्क की सियासत के ऊपर फिर से मज़हब का तड़का लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमने 1977 में भी देखा था, पीएनए की सूरत में मज़हबी जमातों का इत्तेहाद बना। फिर परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी मज़हबी जमातों को मुतहर्रिक किया गया, सियासत के अंदर उनका एक किरदार रहा। और मौलाना फजल रहमान जिस तरह से इस वक्त मुल्क की सियासत में एक्टिव हुए हैं, दीगर जमातें उस तरह से मुतहर्रिक नहीं हो सकी। हाँ, वही ज़रूर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान में क़यादत मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे एक क़यादत का बहरान चला रहा है। क्योंकि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में है नहीं, वो लंदन इलाज की गर्ज से गए थे और फिर वो वहीं के होके रह गए हैं। उसकी बेचैनी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी। आज काबीने का इजलास हुआ, उसके अंदर भी इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और ये कहा गया, इमरान खान ने भी कहा है, जो ज़राए बताते हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, वापस कौन लेकर आए? वो सवाल किससे कर रहे हैं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर तो इमरान खान के पास है, क्योंकि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत में वज़ीर आज़म ही एग्जीक्यूटिव पावर के हामिल होते हैं, वही सियाह सफ़ेद के मालिक होते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म सवाल करें और उनकी काबीना कहे कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना चाहिए, ये चाहिए और लाया जाए, ये तो हम आवाम कह सकते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती है कि बिजली ना जाए, हमारी ख्वाहिश होती है कि महंगाई ना हो और आवाम को सस्ता इंसाफ फराम हो। ये ख्वाहिश हमारी जो पूरी नहीं होती। लेकिन हुक्मरान अगर ऐसी बात करें तो इसका कोई समझ से बालातर बात है। तो अगेन मैं वापस आता हूँ मौलाना फजल रहमान की सियासत पे, जो इस तरह पाकिस्तान में मुतारिक हो चुके हैं। मौलाना से आज मुलाकात की, शहबाज शरीफ मुलाकात की है, लेकिन मौलाना ने दो टोक जवाब दे दिया है। उन्होंने उनको याद दिलाया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो लंदन में जो माहिदा हुआ था मिसाक़ जमहूरियत का। अब मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा कर दिया है मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातों को, जिन्होंने वज़ारत उज़्मा का बार बार बारियाँ लेके उसका मज़ा चखा है, उनसे कहा है कि वो भी लंदन तर्ज का मिसाक़ जमहूरियत चाहते हैं। मुल्क की 10 छोटी जमातों से बेशतर उसमें मजहबी जमातें हैं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब उनसे मिले हैं, क्योंकि वो भी एक अपनी सियासत में मुकाम चाहते हैं जो मरीम नवाज़ की मौजूदगी में उन्हें नहीं मिल रहा। उनका ऐसा सोचना है कि वो उनसे क़यादत का जो बागडोर है वो इस आसरे पे थे, उम्मीद थी कि उन्हें मिलेगी। बड़े भाई जो वालिद की जगह उनके का दर्जा रखते हैं, वो उन्हें इस मुकाम पर बिठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं नज़र आ रहा सरे दस्त। क्योंकि मरीम नवाज़ एक्टिव हुई हैं, वो भी ट्विटर के ऊपर भी, और नैब पे जो हमला आवर हुई थी वो भी इसी तरह की कड़ी में है। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है, क्योंकि जब माजी पिछले साल का तजर्बा उनके पास था, वो एहतजाजी तहरीक लेके निकले और आगे तक आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान का कि जब यानी कि उनका फ़तह उनके करीब थी, सिर्फ 2-4 कदम ही रह गई थी फ़तह, लेकिन वो किसी के कहने पे उन्हें वापस पलटना पड़ा। तो ये सूरत हाल थी। तो ऐसे मौलाना ने जो आज मीडिया टॉक की है, उसमें जब 10 जमातों के नाम लिए बाकायदा तौर पे, इसमें जमात इस्लामी है, वो ANP है, अख्तर मैंगल की पार्टी है, और वो अवामी मिली पार्टी है, इसी तरह से, और जमीयत अहले हदीस है, पख्तूनख्वा अवामी मिली, JUP और कौमी वतन पार्टी, इसका भी नाम बताया है कि वो इनके साथ हैं। लेकिन इसमें चीज़ें एक दो जमातें जिस तरह के अहले हदीस हैं, ये सबको पता है इनका जो झुकाव है मुस्लिम लीग नून की तरफ है। उनकी सेनेट में जो सीट है वो भी नून लीग की मरून मिन्नत है। ये कैसे इनके साथ हो जाते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। इसी तरह से अगर आप बात करें अवामी नेशनल पार्टी की, तो इनके भी वोट बैंक के हिसाब से फजल रहमान पार्टी से और इनके शदीद इख्तलाफात रहे हैं। बिलखुसूस यानी MMA की जो हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त बड़े इनकी एक वो सियासी चपकली चलती रही है वहाँ पर। और इसी तरह से फिर एक जमात इस्लामी अपनी जुदागाना हैसियत रखती है पाकिस्तान की सियासत में। आखिर वक्त तक नहीं कहा जा सकता
कि वो किसके साथ हैं। 2003 के इंतखाबात में भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के साथ थे, बाइकाट हुआ, लेकिन फिर इलेक्शन में नून लीग के साथ आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर किसी का अपना अपना वो है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे मिसाक़ जमहूरियत दो बड़ी पार्टियों के दरमियान था, तो दो पार्टियों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन यहाँ 10 जमातों के दरमियान सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, सबका अपना अपना झंडा है, सबका अपना अपना नज़रिया है और सबकी ख्वाहिशात मुख्तलिफ हैं। जैसे अख्तर मेंगल की पार्टी है मिसिंग पर्सन, तो मौलाना मिसिंग पर्सन की उन्हें क्या यकीन दहानी करा सकेंगे? तो ये सूरत हाल है कि मौलाना जिस तरह से 2 रोज़ के बाद फिर दोबारा बैठक की है 10 जमातों के साथ और उसमें नून लीग पीपल्स पार्टी को बाहर रखा गया है। तो अब बात मेरे ख़्याल में ये चल रही है कि जैसे पिछले साल मौलाना को वापस जाने पे मजबूर किया गया या इशारे आए थे, क्या कहीं दोबारा कहीं कुछ इस तरह की बातचीत तो नहीं हो रही कि जो जहाँ से इशारे उन्हें मिले थे कि आप वापस चले जाओ, अब उनके ख़ुद ताल्लुकात इमरान ख़ान की हुकूमत के साथ बेहतर नहीं चल रहे हैं? क्या कोई सरहद पार से कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? क्योंकि इसमें अगर हम देखें सऊदी अरब के करीब जमातें भी हैं इस इत्तेहाद के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत इमरान ख़ान से कोई ख़ास यानी कि खुश नहीं है। तो ये सारे सूरत हाल हैं। क्या बैरूनी इमदाद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है या अंदरूनी सतह पे किसी एक आध ने इशारा दे दिया है उसकी बुनियाद पे हो रहा है? तो ये हमें अनकरीब पता चल जाएगा कि किसके कहने पे इन्होंने कहा है। क्या उन्होंने कहा है कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत से खुश नहीं है? ये एक सवाल है और ये सोच है, इस पर भी गौर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।